कौन अच्छा लगता है आपको सिंगर इंगर में गाना किसको सुनते हो आप? अब सही बात बताऊं तो वैसे बहुत सारे गाने हैं लेकिन सब गाना को पूर्ति मेरे मिस्टर जी ही कर देते हैं। सुना देते हैं। हाँ गाना गाते हैं बढ़िया। हाँ गाना मस्त गाते हैं, अच्छे लय में गाते तो हैं। आपका मूड खराब होता तब गाना गाते हैं कि फिर नॉर्मली उनका? नहीं, वो उनका आवाज ना इतना प्यारा है, डांटते हैं तो नहीं लेकिन जब गाते हैं ना तो एकदम लय के साथ बहुत। ये क्या है, ये पूछ क्यों लिखे हैं? ये इंग्लिश का दफ्तर है क्या? इंग्लैंड के लोग आते हैं क्या? इसको तुरंत तत्काल हटाइए। एक और वीडियो वायरल हुआ था पुश और पुल वाला। अब ये पूछना जरूरी है कि नहीं पूछूंगे? लोग मेरे बोलेंगे भैया ये टॉपिक भी पूछ लेते कि आखिर वो क्या टॉपिक था, मतलब वो क्या सब्जेक्ट था, वो क्या था, वो कहाँ का वीडियो था? खेती किसानी तक करते हो आप? हाँ, खेत जाते? एक दिन जाना हो रही से हाँ। जब मैं वायरल हो गए हम कुर्सी में बैठ के कुर्सी वाले फोटो। हाँ हाँ, वो कहा रहे मतलब बताओ तो आप करत कहा रहे हो दिन, मतलब लोगों ने कहा कि नहीं कोड़े कुर्सी में बैठ के नहीं करा जाए, रोपा लगा थे। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। और कोई विषय आपको लगता है कि बोलना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता को? जब 2028 में आप चुनाव में फिर से मैदान में होंगी, टिकट तो मिल जाएगी? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सबसे युवा मंत्री कहिए या फिर कैबिनेट की इकलौती मंत्री कहिए, आज उनसे मुलाकात होने वाली है, गोड बात होने वाली है। हमारी बगल सीट में बैठी हुई है लक्ष्मी राजवाड़े, छत्तीसगढ़ की महिला बाल एवं विकास मंत्री है, समाज कल्याण मंत्री है। गोड बात हुई और गोड बात के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जेकर बारे में शायद हमला जानना चाहिए, और बहुत सन ऐसे बातचीत है जेकर बारे में शायद हम नहीं जानन। तो शुरुआत करतन सीधा गोड बात करे, बट ज़्यादा देरी नहीं करन, बहुत व्यस्तता शेड्यूल के बीच में ये इंटरव्यू हुआ थे। मंत्री मैडम नमस्ते, जय जोहार। नमस्ते। मैं आप लक्ष्मी जी बोलूं कि मंत्री मैडम बोलूं कि भाभी जी बोलूं? क्या मैं कंफर्टेबल रहूं? आप जो भैया बहन के रूप में जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो मंत्री मैडम बोल सकता ना, और ज़्यादा हुई तो भाभी जी बोल दे वो, बिल्कुल। तो औ का चला तभी आज दुर्ग दौरा में रहे हो, बहुत दूर ले आयल पड़ी सापला। हाँ, आज अपन दुर्ग दौरा में रहे और यहाँ कार्यक्रम रही महिला सम्मेलन की। जी, ये पूरा मार्च महिला सम्मेलन में जात हुई आप मन के? हाँ, तो ऐसा नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्च ही। हाँ। हर 12 महीना महिला मन के ही दिवस रहते हैं। कोई मार्च जरूरी नहीं है, 8 तारीख को है। हाँ, मार्च जरूरी नहीं है, वो हाँ। तो एक दिवस रहते अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए कर। लेकिन हर दिवस महिला मन के रहते तिलहन हम सब कोई मिल के हम बहनी मत बनाते जी। बड़ा मुश्किल होता है ना, घर ला भी संभालना और मंत्रिमंडल के कुर्सी ला भी संभालना, कैसे मैनेज करते हो? हाँ, थोड़ा सा तो शुरू में दिक्कत होत रही से भैया, शुरू जब फर्स्ट बने तो कि कैसे हो ही, लेकिन अब काफी समय हो गई से 2 साल से ऊपर समय बिता चुके हैं, तो धीरे से सब मैनेज हो गई से। और बात करूँ घर परिवार संभालने के तो अब दायित्व इतना बड़े है कि पूरा घर हर भी पूरा जिम्मेदारी के साथ नहीं हो पाए, लेकिन लाइनअप करती तो सब बेटर हो जाते हैं। बिल्कुल। अभी परिवार में अगर बात करबो तो कौन कौन है यहाँ पर के लोगन जानना चाहिए कि एक मंत्री है लक्ष्मी राजवाड़े, ओकर परिवार में कौन कौन है, कहाँ से पढ़ाई लिखाई करी से, कहाँ जन्म हुई से, स्कूल कॉलेज का है, एकदम बेसिक डिटेल। मोर जन्म कुमदा कॉलोनी में हुई से। कुमदा कॉलोनी एससीएल क्षेत्र, कुमदा कॉलोनी जी। मोर पापा एससीएल वर्कर रहे कोरबा में, विश्रामपुर जिला। विश्रामपुर जिला नहीं है, वो एक इलाका है, हाँ कहना चाहिए, सूरजपुर जिला के अंदर ही आते हैं। तो पापा एससीएल वर्कर रहे, तो हम तीनों भाई बहन, तो भाई हैं मुझसे बड़े और मन के इकलौती बहन मैं हूँ। तो सब पापा का ड्यूटी लगे के बाद सब कुमदा कॉलोनी में ही जन्म ले हैं, और वहाँ से ही पढ़ाई लिखाई हमार हुई से। और इस बात ससुराल का, तो ससुराल में सासू माँ है, एक जेठ है, जेठानी है। आपकी सासू माँ की वीडियो देखे ना मना, जेठानी की भी वीडियो देखे ना मना? हाँ जी। और 2 भतीजी है, एक भतीजा है, एक भतीजी की शादी हो गया है, भतीजा है, और मोर 2 पुत्र हैं, बेटा। जी जी जी। तो ऐसे हम करके
बिल्कुल 5 6 7 8 9 जन है। 9 जना वो बड़े भरा पूरा परिवार है। हाँ, संयुक्त परिवार जी जी जी। एक ठो अपन की वीडियो देखते ना मना, आपके जो घर के जो तस्वीर हमारा दिखते कि एकदम मिट्टी वाले घर दिखे सूरजपुर में, आज भी इसने हमें कि बन गए मंत्री बने के बाद। हाँ नहीं, क्या है कि आज भी वही घर है, लेकिन जब हम विधायक के पद पे नहीं बने रहे हैं, हाँ, तो घर स्टार्ट करे रहे हैं। अच्छा, वो हाँ, विधायक बने से पहले करे। हाँ, लोगों ने मत बोले कि भैया विधायक बने के बाद मंत्री बने के बाद घर बना लीजिए। विधायक बने से पहले घर स्टार्ट करे रहे हैं। हाँ, तो आधा अधूरा में रही जिलहन अब हमार सरकार का पार्टी है, हमर लहन टिकट दी तो विधायक भी बने ना, विधायक बनने के साथ साथ मंत्री भी बने। तो हालांकि अभी पूरा कर ले जी। और हमारे कच्चा का घर है, राज भी है। हाँ। एक ऑफिस बनाए। हाँ। वहाँ स्टाफ मन का ठहरे पर। हाँ। लोग मन का जो आना जाना करते हैं तिमन पर, बाहर से हमारे क्षेत्र है, इतना बड़े क्षेत्र है। कच्चा बूथ है वहाँ पे वोटिंग के हिसाब से देखो तो हमारे 307 बूथ है। 307 बूथ। हाँ। बड़ा इलाका है, भौगोलिक क्षेत्र से भी बड़े हुई। हाँ, 180 किलोमीटर के दायरे में हमारे विधानसभा क्षेत्र है फैली से। तो दूर से आते हैं तो उनका ठहरे उहरे का व्यवस्था पर ऐसा एक कार्यालय सेट बना दो। हाँ, ताकि लोगों को कोई तकलीफ ना हो। अब ऐसा सरकार हर दायित्व दे से तो अब हमारे घर में आके थोड़ा सा परेशानी हो ही लोग मन तो थोड़ा सा नहीं फबी। हाँ, तेकर वजह से उनका सुविधा के दृष्टि से कार्यालय बना है, तो जरूरी है ताकि काम जाम होता रहे। हाँ, सुचारू रूप से चल सके। एक सवाल रही कि जब मंत्री बने हो, विधायक तो बन गए हो, विधायक बने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार हुई से, मतलब गठन हुई से पहली फोन का कर रही कि भाई लक्ष्मी राजवाड़े जी कल आपला मंत्री पद की शपथ लेना है, कौन रही है पहली शख्स जी बताइए साहब की गुड न्यूज जिससे तक बड़े वो समय वो का रिएक्शन हिसाब के क्या करत रहे हो, का रिएक्शन? एक दिन की विधानसभा लगी रही से। हाँ, एक ही दिन के जिस दिन शपथ रही से। हाँ, तो दिन शपथ लेके हम सब जात रहे विधानसभा से। हाँ, तो जात रहे तो ऐसे ही मोर मिस्टर लहन बोले कि हाँ, पापा चलिए ना मेरे लिए चप्पल खरीद दीजिएगा रायपुर आए। हाँ, तो अब क्या है, इतना बड़े परिवार से तो रहे नहीं। हाँ, कि पूरे हमारे जग ज्यादा पैसा रुपए हो चाहे और कुछ। हाँ, ऐसा कुछ रहता है। बड़े बड़े शहर लहन कभी कभी तो देखे पर मिलते। जी जी जी। रायपुर तो हमारे पर नया जगह और बड़े शहर वहाँ तक दूर सूरजपुर। हाँ, तो मैं उनकी चला ना थोड़ा सा विधायक बना दे यार, तो चप्पल खरीद दी है हमारे बार। चप्पल खरीद लिया पैसे खरीद। प्रचार में वो चप्पल की सागी सुनी। हाँ, तो बोले चल खरीद ले हथी से। तो जाते रहे तो फिर हमारे मुखिया जी का फोन है इस साई जी के। हाँ, अच्छा। और हमके उम्मीद भी नहीं रही इसे, खासकर मोर जैसे कार्यकर्ता लन कैसे उम्मीद रही कि मैं मंत्री बनूं। पहली बार के विधायक और बहुत सारे वरिष्ठ जन भी है, तो अपेक्षा भी ऐसा नहीं रही से। तो यही रही इसकी एकदम ध्यान नहीं रही इसकी कभी मैं भी बन सकूं। लेकिन मैं कभी कल्पना ही नहीं करे रहे हैं। हाँ, कि मैं विधायक मंत्री बनूं। हाँ, मैं कभी कल्पना ही नहीं करे रहे हैं। लेकिन जैसे जाते रहे तो हमारे साया जी का फोन है मुख्यमंत्री जी का, बोल सी लक्ष्मी जी कल आपको शपथ के लिए आना है। हाँ, तो एक पल पर तो नहीं समझ पाए कल तो चीज है। हाँ, एक चीज है ऐसे करके तो मिस्टर जी रहे। तो मैं बोला था कि बोले पापा मुख्यमंत्री जी का फोन रही से और कहते कि शपथ लेके जाए पर है का चीज कर ऐसे करके कहते। तो फिर अब मैं इतना अच्छे से नहीं समझ पाई, समझ गई तुरंत। तो फिर एकदम से खुशी अब देखने लगे। हाँ, तो अनएक्सपेक्टेड हो गया। हाँ, थोड़ा सा हम एकदम चमत्कार जैसे हो गए जैसे कि अरे कैसे ऐसा हो सका थे ऐसे करके। तो मतलब काफी वो क्षण ही ऐसा रही ना कि इतना बड़ा हमला कोई चमत्कार टाइप से बिल्कुल जिंदगी बदलने वाला क्षण रही। हाँ, चुनाव जीते ज्यादा खुशी वो दिन और हाँ, वो दिन रही से। हाँ, कि ये उम्मीद नहीं रही कि कभी मंत्री बनब करके। मतलब ये बार तो नहीं, नेक्स्ट बार एक बार सोचते हैं लेकिन भाई अब दोबारा के विधायक बनने वाला, दोबारा के विधायक बन गया, एक बार ध्यान में आ सकत रही इसकी चलो ठीक है एक बार। लेकिन नया में इतना बड़ा दायित्व तो अचंभित करे वाला रहे।
बिल्कुल। तो खुशी बयान नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी हमन कहीं चप्पल ले बर चप्पल तो लेना नहीं से, चप्पल फिर सबके फोन आए लगी, सब जैसे ही अब बोली फिर सबके ज्ञात हो गई और सब बधाई पे बधाई, बधाई पे बधाई एकदम, मतलब जैसे फोन आई तो फिर हम आपस में सलाह करके फिर घर गति बताएं कि ऐसा ऐसा विषय है, तो काफी खुश हो गए। हाँ, फिर सब बधाई और वो एकदम लगातार लाइन ही लग गई से फोन पे फोन करके। तो कहीं ना कहीं वो पल है ऐसा रहे कि बयान नहीं कर सका थी जैसा। आप लगा लगता है इसे कैसे हुई सोई है, मतलब पहली बार के विधायक और पहली बार के मंत्री, इसे का कौन से चमत्कार हुई सोई, कौन से आशीर्वाद मिली सापला, आप का मानते हो? अब पता नहीं, ये तो मैं मान हूँ यही कि एक छोटे कार्यकर्ता लहन भारतीय जनता पार्टी में इतना ऊपर तक ले जाकर काम जो कर सकते थे वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। बीजेपी है, बीजेपी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, टिकट की भी अपेक्षा रही कि टिकट मिल जाए करके, आप तो जनपद से जिला पंचायत बने हो। नहीं गाय भैया सब संभावना पे होते हैं, बाकी भी उम्मीदवार नहीं कहूँ, सब दावेदार तो एक मुरबी रही इसकी, चला एक बार प्रयास करके देखा थी का हो पाते ऐसे करके। तो फील्ड में आना जाना हुए, लोगों से भेंट मुलाकात हुए, इतना ही रही। लेकिन जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी रहे और 15 अगस्त के 2 दिन बाद 17 तारीख मैं हाँ अपन क्षेत्र में ही गए रहे हैं। हाँ, तो वो दिन फोन आई साहू जी के फोन आई, पुलिस की लक्ष्मी जी आपके लिए चिंता कर रहे हैं ऐसे करके। अच्छा, पार्टी चिंता कर रहे बोले? हाँ, चिंता कर रहे हैं, हालांकि ये बात अभी ओपन मत कीजिएगा। हाँ, विचार कर थी ऐसे करके। तो मन ठीक है भैया, आप कुछ देर बाद तो पता चला था टीवी में चले के लगी से हाँ, पहला लिस्ट जारी हो गई, लक्ष्मी रजौड़े के नाम है। और फिर भैया थान में रहे तो सबके ज्ञात हो, तो फिर पटाखा वगैरह सब, मतलब हाँ, एक साइड बताए पर मना करें, दूसरा साइड टीवी में चल सब जानकारी। हाँ, कहीं ना कहीं सब चमत्कार ही है, भगवान कर। आप कुदरगढ़ी माता ला खूब मानते हो, कल महोत्सव में से हमार कुलदेवी ना, कुलदेवी जी। क्षेत्र आपके विधानसभा में पढ़ते भी है, कोई चमत्कार आप याद है माता जानी का? हाल चमत्कार तो ये भी अपन आप चमत्कार से कम नहीं हुई हुआ, हमेशा से माता रानी का आशीर्वाद बने रहे से शुरू से ही। हालांकि हमने तो यही आजमा की, जब से चुनावी क्षेत्र में आए तो वो चाहे जनपद का हो, जिला का हो, चाहे विधायक को हो, अच्छा आशीर्वाद माता रानी दे से। और अच्छे से हम मानती भी, हम अपन घर के देवी देवता ला, हमारे कुल देवी देवता ला और बैठ के सम्मान भी करती, तो कहीं ना कहीं बड़खा मन कर गोठा लग जाते जी। तो वो भी है बहुत बढ़िया। निकल देखे हो कार्यक्रम में भी देखे हो, सीएम साहब आपके तारीफ भी करी से, चिंता करने की जरूरत नहीं बोली से, क्षेत्र के बहुत सारा काम हो गया है, विकास कराए। सीएम साहब की कृपा बरसते नहीं बरसे प्रॉपर काबर की सरगुजिया सहू हरे, सरगुजिया आपू हरो काहे नहीं, इतना क्षेत्र में विकास कार्य हुआ थे। 2 साल में मगर नहीं लगे कि 5 साल में, पिछले 5 साल में जितना पूर्व विधायक करीन होंगे ऊपर से डबल काम हम करता है। 2.5 साल होने वाला है। हाँ, 2.5 साल होने वाला है इतने में 5 साल से ज्यादा काम हो गए। हाँ, कतक करोड़ हो गई तो बोले सब बोल देखबो तो अगर हिसाब किताब बहुत भैया, अब कितने लान में बताऊं, 1000 पर पहुंच गई। अभी बहुत सारा काम का स्वीकृति मिल गई से, कुछ कर बजट में जुड़ी से, तो उलान धीरे धीरे करके नीचे से हमरे पूरा चीज करा थी, एस्टीमेट वगैरह मंगा के, तो काम तो हाँ, काम क्षेत्र का विकास अच्छा हुआ था। आपके ड्रीम प्रोजेक्ट का जब विधानसभा चुनाव लड़े हो कि भाई चुनाव जीत के आऊँ, बहनी हो भाई हो, तो ईच काम पहले करूँ, तो इसे कौन से काम रही से जिला कर डले हो और कौन से काम है जो बच्चे भैया 2.5 साल में करिया हो? नहीं, का होते भैया कि जब हम फील्ड में जाती तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मांग रहे थे। हाँ, ककरो पानी का समस्या रहते, ककरो बड़े बड़े पुल करके एक गांव से दूसरे गांव जुड़ जाए, ककरो रोड के रहते, तो आवश्यकता अनुसार हमको लगते कि नहीं पूरा करना चाहिए। तो मैं ये भी नहीं बोलूँ कि नहीं पूरा हो कैसे, लेकिन बजट में जो जोड़ी से वो लहन हमने पूरा करके देखा। मैं सोच ही नहीं रहा हूँ कि आपके इलाका में नितिन विजय सर आई, एनवी सर, तो इतना बड़े आदमी, कोटा फैक्ट्री के जिक्र ऊपर पिक्चर बनी से, और इतना बड़े कोटा में मोशन एकेडमी के मालिक है, इतना बड़े टीचर है, बोला कैसे बुला ले अपन? हाँ, मतलब वो कहीं कहानी का है, बोला ये भी पता चले इसके 1 रुपया वो फीस नहीं ले है, ये
बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए नहीं मालूम, लेकिन मालूम है पैसा नहीं ली से कैसे होगी वह? मैं तो एनवी सर लान बहुत बहुत धन्यवाद दे हूँ कि एक छोटे से राज्य में सूरजपुर जिला की भटगांव विधानसभा में अपन आके और अपन उद्बोधन लहन देहिन हमार क्षेत्र के हमार जिला के छुआ मन लहन गाइड करें, मार्गदर्शन देहिन कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और ये चीज़ भी मुझे एनवी भैया कर अच्छा लगे जी कि काफ़ी प्रभावित हुई वहाँ के लड़का मन, और खासकर 1 रुपए भी शुल्क नहीं ले। चाह दे सकते हो पैसा? हाँ भाई वो फीस ले सकते रही, भाई चलो आप इतना फीस मुझे पे करो करके। तो सूरजपुर जैसी जगह में मतलब सोचे नहीं सूरजपुर जगह कोई आवे करके वहाँ जाकर कार्यक्रम देते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम रही और बहुत हम तो एक आकलन कर रहे हैं कि 6,000 के आसपास हमारे लेके छुआ मना पा रही, लेकिन 10,000 पार हो गए रही। इतना युवा बनकर इतना ज्यादा उत्सुक रही कि हमरे एनवी सर आई तो हमरे सब पहुँचब। तो कहीं ना कहीं हम जो स्कूल से बुलाए लेके छुआ मन आए, ओकर अलावा भी दूसर जिला से भी लड़का छुआ मन आके उनका मार्गदर्शन ले हैं। अब लड़का छुआ बोला साथ साथ ही सरगुजा भाषा है क्या? सरगुजा बोलिए रहेगा। लड़का छुआ मतलब बच्चा होते हैं। हाँ लोग लड़का मतलब वही बोला नया लगी शब्द कुछ बोला तुम अभी। बहुत बढ़िया। कैबिनेट मीटिंग कहाँ होती है? मतलब लोगों को थोड़ा जानना चाहिए कि भाई कैबिनेट की जब बैठक हुई थी और आप सरकार बने बाद मंत्री बने बाद पहली कैबिनेट हुई से, पहली कैबिनेट में कहाँ कुछ गोल बात होती है? पहली कैबिनेट कैसी रही आपके एक्सपीरियंस कारी से? सबसे पहले तो कैबिनेट बैठक में पहला कैबिनेट बैठक बहुत कुछ चीज समझ में तो पहली बार कैसे आए। अब क्या बात है इसकी भाई कैबिनेट में क्या करना किसे करना है? अधिकारी मैंने ब्रीफिंग करी सोई? नहीं अधिकारी नहीं, कैबिनेट में तो सब मंत्री मन रहते हैं और मुख्य सचिव रहते हैं जी, और हमारे सीएम साहब रहते हैं। जो विभाग के विषय रहते एजेंडा रहते वो विभाग के सेक्रेटरी मन बात लहन रखते हैं कि क्या चीज करना है, तो ऐसे करके आते हैं। लेकिन हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी लहन एक धन्यवाद देना चाहूँ कि हम पहले कैबिनेट के बैठक में 18 लाख आवास कर पीएम आवास आपको उनके बड़े मुद्दे से चुनाव समय बहुत बड़ा मुद्दा रहे। और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है कि जब तक पीएम आवास बनवा नहीं ले मतलब अभी भी बना थे तब तक वो अब ये सेंक्शन आए नए भवन में अपन पीएम घर में नहीं ये में नहीं क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री निवास में नया रायपुर में नहीं तो संकल्प रही से जब तक घर नहीं बने तब तक अपन घर नहीं जाओ नया घर में। तो बहुत दिन बाद फिर अपन मुख्यमंत्री निवास करो ओपनिंग करी ने पूजा पाठ कराए ने तब गई ने। तो ऐसा हमारे मयारो प्रदेश के मुखिया हैं जिनका नेतृत्व में आज वो चाहे नक्सल क्षेत्र हो चाहे पूरा छत्तीसगढ़ हो सब रहते हैं। सीएम साहब बहुत कम बोलते हैं ना? हाँ नहीं वो इसने हावे की लोग देखते हैं लोगों इसने मन किसे मतलब बोलते हैं हमारे सीएम साहब बोलते हैं संवेदनशील ज्यादा जहाँ जरूरत उतना ही बोलते हैं। हाँ जरूरत है और हंसी मजाक भी अब कैसे हंसी मजाक भी करते हैं। हाँ हंसी मजाक भी करते हैं सब समय देख के सब कर बनते हैं हंसी मजाक करते हैं। बिल्कुल। महतारी वंदन योजना की जब पैसा देके बारी आई से कि उस समय आपके पास फाइल है इसका कि आपके सिग्नेचर के बिना वो पैसा अकाउंट में नहीं जाए, पहली किस्त जब जारी करे हो वो दिन के एक्सपीरियंस का रही से वो का प्रोजेक्ट के तौर पे आप लोग देखेगी रीस बताया गिरी से पहला एक्सपीरियंस कैसे जब पहली खाता जारी करे हो? खैर भैया हमार पहली बात तो घोषणा पत्र में रही से कि सरकार बनी तो हम महतारी वंदन योजना का लाभ हम माता बहन ला देब। और वो 8 मार्च के हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला थी 8 मार्च के नहीं 10 मार्च के एक बड़ा सम्मेलन करा के प्रदेश स्तर के मतलब हर जिले के महिला मन लहन बुला के एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और में उमर लहन एक नया खबर देकर। अच्छा बोला पता नहीं थी पैसा आने वाला हाँ, पहला किस्त में नहीं तो पहले ही और सब फॉर्म भरत रही तो सबको पता रही पैसा आने वाला लेकिन एक सौगात नहीं हो कि हमन के कब मिले फॉर्म तो डाल दे लेकिन कब मिले
तो 10 मार्च के दिन है जो हमार माननीय प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन के माध्यम से ओकर उद्घाटन कर सकत हूँ। और हमार माननीय मुखिया जी रहे छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जी, हम सब मंत्री मन रहे, तो मन में संतुष्टि होत रही, मन तसल्ली मिलत रही कि हम 70 लाख महिला मन ला महतारी वंदन योजना के माध्यम से जोड़ पाए, ओमन कर विश्वास लहन जीत सके ही। बात होते विश्वास कर कि विश्वास हम कैसे बना पाई। अब ऐसा नहीं कि महतारी वंदन योजना घोषणा में तो बोल दें, लेकिन उलान पूरा कैसे करें। लेकिन कहीं ना कहीं हम सरकार हर इतना कम समय में 23 लास्ट में चुनाव हुई से और शपथ लेकिन 2 महीने बाद, ढाई महीने बाद हम महतारी वंदन योजना का लाभ हमारे माता बहन मन ला दे दें, तो हम सब पर एक बड़का उपलब्धि रही से। और ये 1000 रुपये जो है, 1000 रुपये अभी हमारे मीडिया के भाई मन कहत रहे कि 1000 रुपये बहुत कम है। मैं पूछूं सवाल? हाँ सामने खड़े रहो। अच्छा हाँ सही रही है। महिला मन कहा कि भैया 1000 रुपये का होते का, महंगाई जमाना आगे एकदम भारी बढ़ गए, तो राशि बढ़ा देना चाहिए लोगन का हाथ, महिला का हाथ है। हाँ। तो हो सकत का पॉसिबल है? नहीं हो ही जरूर हो बढ़ी वाले हमारे मुखिया जी का निर्णय ले। हाँ। लेकिन 1000 का मायने वो गरीब परिवार में जाके पूछो भैया कि का होते। आज मैं मंत्री हूँ, आज मैं विधायक से मंत्री बने, लेकिन 1000 का महत्व तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानती। वो गरीब घर के बेटी बहुरिया से बेहतर कोई नहीं जानती। अब बड़ी अमीर घर कर बेटी बहुरिया मल्लाहन बोला अरे 1000 तो ऐसे ही बांट देते, हाँ, खा पी के खत्म कर देते। लेकिन वही ग्रामीण क्षेत्र की एक महिला है, वो 1000 रुपये लहन कैसे यूज करते, ओकर महत्व लहन में जाना। एक रुपए 2 रुपए 10 रुपए कमाने एक चीज में खर्च करते हैं, लहन बचाए कभी काम करते हैं। तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि महत्व का है। अभी जब महिला मन के बीच में जाते हो तो महतारी वंदन के बारे में जिक्र करते हैं लेडीज मन, सब आपके जब कार्यक्रम वगैरह पहुँचते हो तो क्या बताते? हाँ कभी कभी तो डांट सुने पर भी मिलते भैया। हाँ कि हमारा छोटी से हमार का भरा है ऐसे बोलते। लेकिन मेरी सोचे कि भाई मंत्री हवे की नहीं बोलन की? नहीं हाँ बोलते भैया। अब हाँ। जनता के बनाल ही हम सब बने ही मन के बीच तो उमने के बीच में रहना है। तो हम प्रदेश भर मंत्री हैं, क्षेत्र भर तो हम उमने जैसे आम एक कार्यकर्ता है, उमने के बीच से निकल के आए हैं, तो सुनते भी हो उनका बात ला। हाँ। दरी आते तो सुन भी लेती, सह भी लेती। ऐसे बात कोई लेडीज याद है आप लोग जो एकदम ज्यादा गरियाई हुई कि ये कैसे बन गए मंत्री, ओकर बाद काम नहीं होती, कुछ बोले क्या काज ज्यादा? हाँ नहीं, अपन क्षेत्र के महिला मन तो ऐसा नहीं बोले। हाँ हाँ प्यार से ही बोलते हैं। कभी कभी कुछ महिला मन दरी आते थे, ठीक है दीदी हो गई ऐसे करके समाधान होते नहीं? समाधान होते काहे नहीं। हाँ। और जो नई जोड़ी से करके बोलते हैं तो वो बताती हूँ मल्लाहन की जोड़ी, चिंता मत करें। अभी पोर्टल ओपन नहीं हुए हैं? हाँ पोर्टल ओपन नहीं है, हो ही और हो ही तो जो छोटल महिला है वो मल्लाहन मिलना स्टार्ट हो जाए। खेती किसानी तक करते हो आप? हाँ खेत जाते हो? अभी थोड़ा सा ये बार नहीं जाना, इधर ही नहीं गए? एक बार नहीं, एक दिन जाना हो रही से। हाँ। जिनमें वायरल हो गए उनको कुर्सी में बैठ के कुर्सी वाले फोटो। हाँ वो कहा रहे बताओ तो आप करत का रहे हो दिन, मतलब लोगों ने कहा कि नहीं कोड़े कुर्सी में बैठ के नहीं करा जाए, रोपा लगा थे। लोगों ने कहा कि भैया मंत्री मैडम रोपा कुर्सी में बैठ के नहीं लगाया जाए, करत का रहे हो? कहा रही से फोटो कहानी का है? नहीं हो मैं ऐसा हो रही से भैया, 1-2 दिन पर मैं गए रहन घर गए रहन गाँव, और अचानक से छूट जाए से नहीं लगे भैया। हमेशा खेती बाड़ी करत रहे, अचानक से छूट जाते तो लगते कि नहीं थोड़ा सा समय जाना चाहिए। तो वैसे ही महू चल रहे हैं मिल क्या तो चलो हाँ, मार के खेत हाँ, देख किया तो थोड़ा सा भीड़ देखब। हाँ तो गए रहन तो हमर कति हमर एरिया में जैसे उनके बाद में पता चली कि कुछ एरिया में झुक के और बिंडा होते बीड़ा जो रोपाई का वो बुनाई करे रहते हैं। हाँ। वो लहन झुक के निकालते हैं। हाँ निकाले का काम करते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में कुछ न कुछ बैठे का साधन होते। अच्छा पीढ़ा लगा के? कुर्सी नहीं होए तो पीढ़ा होते। हाँ।
पीढ़ा कुर्सी, हाँ जो टीना वाला डब्बा थे, टीपा हाँ, टीपा और तेल वाला डब्बा, टीपा, हाँ। हाँ, वो में भी बैठ के निकालते हैं। ऐसे बहुत सारा अपन सुविधा के अनुसार लोग मन ले जाते हैं और वही में बैठ के निदाई का काम करते हैं। तो वैसे ही मैं हमार ये नया बात नहीं है, हमारे पति जाते हैं सरगुजा साइड में। हाँ, जो पुराना कुर्सी हो जा रहे थे वो नीचे से काट देते हैं ताकि वो छोटे हो जाए। हाँ। और बढ़िया से बैठ जाए, तो झुके में ज्यादा से मतलब ज्यादा भी झुकना मत पड़े, हाँ। तो लेवल में आ जाए। तो हम कहती वैसे ही कुर्सी में बैठ के बिंडा जो थारे रहते हैं, धान जो थर रहते हैं, वो लहन उखाड़े का काम बिंडा का थे। हाँ, हमरे कहती बिंडा का थे। अच्छा, जैसे ये रोपा का थे बोला? नहीं, रोपा तो लगाना हो गए। हाँ, इला निकालना बन निकालना। हाँ, बिंडा उखाड़त है ऐसे करके। हाँ, तो वही उखाड़त रहे ना। मैं ही नहीं, हर व्यक्ति चाहते कि मैं कुछ करत हो तो लान सोशल मीडिया में डालो। आजकल ट्रेंड है, लोग डालते हैं, एक्टिविटी दिखाते कि भाई मैं भी करत हूँ, ये भी करे होगी। और ऐसा नहीं कि आज ही, पहले भी अगर आप मन खोजियो तो पुराना भी मोर फोटो मिल ही। जब मैं विधायक नहीं रहे तब कभी मोर फोटो सोशल मीडिया में मिल, इसलिए कुर्सी वाले, हाँ, कुर्सी वाले भी मिल ही, रोपा लगाते भी मिल ही, ऐसा मिल ही। तो वो समय भी करत रहे हैं। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब कांग्रेस के मंत्री हो तो अब कुछ भी लोग बोल दें कि कुर्सी में बैठ के रोपा लगाते, देखा कौन सा नियम लाते हैं ऐसे करके। अब जी के जब बुद्धि नहीं है भैया, क्या करना है, तो अपन दिमाग खपा के पूरा कांग्रेस पोस्ट डाली से बोले कि देखो मंत्री मैडम कुर्सी में बैठ के रोपा लगावत करके देख लेते। मैं बोल दे भैया, हाँ। मैं बोले कुछ मीडिया वाला मनाए रही, तो मैं बोले नहीं बात लहन कि रोपा लगाना और बिंडा उखाड़ना काला कहते। मैं सिखा दे हूँ। अगर जानती कांग्रेस का नेता मन कि उखाड़ना काला कहते और लगाना काला कहते तो ध्यान रहतीस, कोई टिप्पणी नहीं करती। लेकिन खुद नहीं जानत हैं और टिप्पणी करत हैं तो शोभा नहीं देते। अब सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हो, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो, अपन अकाउंट खुद ही देखते हो कि कोई और टीम हवे? नहीं, टीम भी है और झांक भी लेती कभी कभी। क्या चलाते? कमेंट पढ़तो? इंस्टाग्राम वीडियो पे जो कमेंट आते, फोटो आते, कमेंट पढ़े से ना दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। मन दुखी हो जाते। अरे यार क्या लिख दिस, क्या बोल दिस करके बड़ा सैडनेस लगा तो ना। हाँ, हालांकि आप पहली नेता नहीं हो जो कमेंट नहीं पढ़ो। मतलब कई जन पढ़े ओकर बाद मतलब लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं खा पाई हो अपन। बोलने दो, लेकिन वॉच करते हो प्रॉपर? हाँ, मतलब पूरा तो नहीं, लेकिन कभी कभी क्या चलाते दिखा जाए भाई, ऐसे नहीं। हाँ, बाकी में ये बड़ा सोशल मीडिया खतरनाक चीज है। भूपेश बघेल जी एक डायलॉग बोल रही, बोले याद है कार्यक्रम रही से, तो वो भी बोले कि मैं सोशल मीडिया अगर कमेंट पढ़ के घर से निकलता ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाते। बहुत परेशान इसे नहीं है, नेता मन परेशान है सोशल मीडिया के चक्कर में। बाकी एक लोगों ने एक और धारणा बनाया आपके प्रति कि बोले आपके पतिदेव जो है वो भी डायरेक्ट इंटरफेयर, हस्तक्षेप करते। ऐसे कभी हुआ कोई बड़े फैसला में आप पतिदेव से पूछे हो या फिर पतिदेव के आदेश आए डिपार्टमेंटल काम करे, ऐसे कुछ हुआ है अभी कभी कि लोगों की धारणा गलत है? ऐसा कुछ नहीं है। और अब भाई मंत्री बने हो जी, अब लोग मन ये बोल ही कि ओकर पति वहाँ जाके रहते, तो मोर पति मौके मिलल शासकीय आवास में नहीं रही तो कौन रही? हाँ, स्वाभाविक सी बात है। हाँ, स्वाभाविक सी बात है। कभी कभी आई तो वही तो ठहरी, दूसरी जगह थोड़ी ठहरी। साथ वचन निभाओ, साथ बंधना बंधे हो अपन। हाँ जी, तो ये सोच पे डिपेंड करते हैं। दूसरी बात है कि निर्णय ले पे अब जिनकर उंगली पकड़ के इतना आगे तक चढ़े हों, बढ़े हों जी, हाँ, तो कुछ विषय लहन पूछ भी ले गलत का है। उनका मार्गदर्शन में इतना आगे तक बढ़े हों तो उनका मार्गदर्शन लहन स्वीकार भी कर ले हों। मोर से उनकर से बड़ा चिंता करे वाला मोर बर कोई दूसर कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल, हाँ। तो अगर उनकर से पूछना, उनकर से समझ के काम करना अगर करत तो कौन सा गलत काम करत? लोग एक दूसरे से पूछ के ही करते। हाँ, जहाँ फंसते, जहाँ अटकते, जहाँ तो डाउट लगते, तो लोग मन के धारणा ऐसा है कि पति 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 पति। अरे पति के बदौलत ही आज यहाँ तक पहुँचे हो। बोले वाला मन के बदौलत आज यहाँ तक थोड़ा ना हो, वाकई में पति के बदौलत से हो।
पति आज मुझे घर से चूल्हा चौकी ऐसे निकाल ली तो मैं आज यहाँ हूँ। वाकई में कि आज तक तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर रहे हैं कि मैं घर से बाहर निकल पाऊँ। अब तो पूरा प्रदेश घुमा था। तो ऐसा लोग मन कर धारणा जो बन गई से, वो पता नहीं वो दूर कैसे हुई, समझ नहीं आए। अबे मैं यकीन करता हूँ कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। हाँ बोला लागू कर लो। हम भगवान को मानते भी हैं, हाँ मन से मानते हैं, लेकिन अपने कर्म पे भी विश्वास करते हैं। कुछ लोग को आप देखेंगे कि लगातार भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष भाव रखते हैं। वैसे भगवान की पूजा करने से क्या मतलब भैया, जब मन ही उनका साफ ना हो और आप भगवान के सामने माथा टेके, हाँ दीप को अगरबत्ती धूप जलाएं, तो ऐसे पूजा का क्या हल निकलेगा? तो इसमें मतलब आप मन माफ कर दे करो ना, छोड़ो ना भाई, करने दे, बोलने दो ना। काट हाँ नहीं, छोड़ दिए हैं। हाँ छोड़ दिए हैं। इसे बहुत जन है छोड़ दिए हैं जो बहुत बस सक्रिय अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं, अपने आप पे विश्वास रखते हैं। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ। अभी पिक्चर गिरो आप मन, हाँ शतक पिक्चर गिरे हो, अभी नया पिक्चर आ रही है RSS के, कैसे इस पिक्चर है? और अमूमन बॉलीवुड देखते हो कि सिर्फ एक आध टेस्ट रखे हो कि नहीं यही देखना है, वाले नहीं देखना है, किस टाइप को देखते हो पिक्चर? मुझे ऐसा लगा था भैया कि आज तक मैं अपने लाइफ में 8 से 10 बार ही मूवी देखे गए। हाँ मंत्री बने के बाद देखे हो कि पहली? मंत्री बनने से पहले मतलब मिस्टर से 2 बार गए हूँ। अच्छा 2-3 बार। हाँ। और मंत्री बनने के बाद ऐसे ही सिंगल तो नहीं, हाँ पार्टी कार्यकर्ता मन के साथ, और कुछ ऐसा विशेष मूवी लगी से तो हाँ कि ऐसा कभी मूवी देखे नहीं गए। थोड़ा सा सोचे पे मजबूर कर दे सही बात है। कैसे इतना, लेकिन सच्चाई भी है कि 8 से 10 बार ही मैं अभी तक 33 साल की उम्र में 10 बार ही मैं मूवी देखे हूँ। 10 से 11 बार, ज्यादा से ज्यादा। अरे वाह, लोगन तो हर हफ्ता पिक्चर जावा थे, हर शुक्रवार को रिलीज हो, हर शुक्रवार को पिक्चर देखे बार जावा थे। अब आप तो सब चीजें संपन्न हो, सक्षम, को दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम इशू होता ही। हाँ नहीं ऐसा ज्यादा कभी ऐसा उम्मीद पाले नहीं भैया कि बहुत ज्यादा घुमाई फिराई इधर उधर, ऐसा कभी बैकग्राउंड नहीं रहा, कभी वो नहीं रहा। हाँ सिंपल से काम धाम करो अपना, खाना वाना खाओ। कभी ख्वाहिश नहीं पाले। बहुत बढ़िया। कौन अच्छा लगता है आपको सिंगर में? गाना किसका सुनते हो आप? अब सही बात बताऊं तो वैसे बहुत सारे गाने हैं, लेकिन सब गाना को पूर्ति मेरे मिस्टर जी ही कर देते हैं। सुना देते हैं। हाँ गाना गाते बढ़िया। हाँ गाना मस्त गाते हैं, अच्छे लय में गाते हैं। आपको मूड खराब होता तब गाना गाते हैं कि फिर नॉर्मली उनका? नहीं वो उनका आवाज ना इतना प्यारा है, डांटते हैं तो नहीं लेकिन जब गाते हैं ना तो एकदम लय के साथ बहुत प्यारे सुर में गाते हैं। संगीत उन्हें पसंद है। हाँ उनके साथ साथ में भी जैसे संग के कुछ गीत हुए तो उनके साथ गुनगुनाते हैं, सिखाते हैं। एक आध कोई फेवरेट गाना जो लोग अब गवाइए मत, लेकिन अब गवाइए मत, लेकिन पतिदेव को सबसे ज्यादा गाना कौन सा गाते हैं ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं वो हालांकि समय पे डिपेंड करता है। हाँ कभी लॉन्ग ड्राइव में गए हो आप लोग गाड़ी में दोनों? कोई सिर्फ PSO वगैरह ना हो, सिक्योरिटी ना हो, कोई नीच OSD ना हो, ऐसे कभी मौका है आप लोग का? बस 10-12 किलोमीटर होली के दिन ही निकले थे। अभी होली के दिन ही निकले थे दोनों, और ऐसे ही घूम के थोड़ा सा ऐसे राउंड करके आ गए। वही नहीं रायपुर में। रायपुर में? हाँ यही थे। तो सिर्फ खाली पीली रहा होगा, कुछ काम नहीं? हाँ खाली लग रहा था तो बोले कि चलिए घूम के आते हैं, तो थोड़ा सा घूम के। मन करता होगा ना आपको भी ये सब, क्योंकि इससे पहले कभी ये सब लाइफ में नहीं रही हैं आप, ये चकाचौंध, इतने सारे लोग, भीड़ भाड़, कभी कभी लगता होगा कि यार सब कहाँ क्यों, ऐसा लगता मन में आया कभी? नहीं क्या है, हर चीज सीखने को मिलता है जी। कहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या मौज मस्ती करनी चाहिए। एक समय होता है सबका। एक समय होता है। अब जो समय था उस टाइम किए नहीं, हालांकि अभी भी समय गया नहीं है, ज्यादा उम्र नहीं है। जी जी। जो शौक ज्यादा पाल लेता है तो अपेक्षाएं बढ़ जाती है, और जो पूरा नहीं होता है तो फिर मन को तकलीफ, इसलिए कभी शौक ही नहीं पाले तो तकलीफ भी नहीं हुआ। वाकई में ये बात सही है, बहुत सही है। बाकी छत्तीसगढ़ी फिल्म वगैरह देखते भी नहीं देखते हो आप?
पहले देखते थे, अब समय नहीं मिलता है। भोजन वोजन करते, नाश्ता पानी करते हुए अगर टीवी चालू रहा तो समाचार के साथ साथ बच्चे लोग कुछ लगा लिए तो देख लेते हैं थोड़ा बहुत, कि वैसे नहीं। अनुज शर्मा जी सुपरस्टार है, आपके विधायक भी है, मेंबर भी, आपके साथी भी है, तो मिलते हो तो फिर कैसा रहता है, मतलब अनुभव कैसे रहता है साथ में? नहीं, वो थोड़ा सा लगता है भैया कि देखो जिसको टीवी में हम देखते हैं, हाँ बचपन से देखते आ रहे हैं। हाँ वो अब सामने दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो रहता है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। और कोई विषय आपको लगता है कि बोलना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता को, तब दोबारा जब जनता के बीच में जाएंगी तब वो कौन सी बातें रहेगी, कौन सी चीजें रहेगी जिसको आप बात करेंगे? देखिए दोबारा अगर टिकट मिलती है, अगर मिलती मतलब क्या होता है? नहीं मतलब अब संगठन सर्वोपरि है जी। हमारे लिए। संगठन टिकट देगी तो भी, नहीं देगी तो भी, लेकिन किसी को मिले उनके लिए तो प्रचार प्रसार करने तो जाना है जी। तो टिकट मिलती है, हम प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे। जो छोटे हुए काम हैं उस पे फिर हमारे आम जनता कहेंगे, सुनेंगे जी। लेकिन स्वाभाविक है जो पूरा काम नहीं हुए रहेंगे उसके लिए सुनना पड़ेगा, सुनेंगे। लेकिन जो बचे हुए काम उसको नेक्स्ट बार में कोशिश होगी कि कोई काम बचे ना। हाँ, प्रयास तो अपना यही है। हाँ, प्रयास तो अपना यही है कि 5 सालों में जो बड़े बड़े काम हैं वो पूरे हो गए, जो छोटे छोटे रोड भी हैं उनको हम पूरा करें जी। अधिकतर प्रयास में लगे हुए हैं और बच जाएंगे तो नेक्स्ट चांस में इसको पूरा करेंगे। बिल्कुल। आपका इलाका काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र है, कई इलाके ऐसे जहाँ पे शायद आज़ादी के बाद भी बिजली नहीं पहुँची, भी हाल में पहुँचने वाली है। कौन कौन से इलाके जिसके लिए आपने काफ़ी प्रयास किए हैं? देखिए वाकई में ये भी नहीं कह सकते कि बिजली नहीं है, सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पहुंची हुई है, लेकिन जो दिन भर रात भर चलना चाहिए सौर ऊर्जा के माध्यम से वो नहीं चल पाते हैं, तो इससे हमारे आम जनता को परेशानी होती है। अभी अभी 8 ग्राम पंचायत ऐसे हैं जिनको विद्युत के लिए स्वीकृति दिलाए हैं। ऐसे 38 ग्राम पंचायत आते हैं जो विद्युत जहाँ एकदम नहीं है, बिजली विहीन है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे करके हम सबके प्रयासों से, हमारे जो नीचे के स्टाफ है उनके प्रयासों से लग के 8 ग्राम पंचायतों में स्वीकृति मिल गई है हमें। और कुछ तो ये भी हुआ है कि हमारे विधायक बनने के बाद कुछ बुरघासी एरिया जो रिजर्व एरिया है जी, उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि उसमें नियम कानून बहुत सारे रहते हैं। तो वन्य क्षेत्र पड़ेगा वो। हाँ, वहाँ पे एकदम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। हाँ, क्योंकि भारत सरकार का है, गाइडलाइन है, उसका गाइडलाइन है और उसको मानना भी पड़ेगा। लेकिन जो कम घने वाले क्षेत्र हैं जहाँ हम कर सकते हैं वहाँ के लिए प्रयासरत हैं और 8 ग्राम पंचायत में मिले हैं। 3 ग्राम पंचायत ऐसे हैं जो 35 किलोमीटर का दायरा पारा मोहल्ला करके तय होता है। अच्छा, इतना बड़ा बड़ा एरिया बताओ, 3 ग्राम पंचायत। हाँ, 35 किलोमीटर का रेडियस, 35 किलोमीटर जी। तो ऐसे बड़े बड़े क्षेत्र हैं और अभी अभी और 4 मिले हैं, तो 7 या 8 ग्राम पंचायत को स्वीकृति मिली है। अब जनता में थोड़ी सी खुशी का माहौल है। मेरे गांव में बिजली धीरे धीरे करके बिजली पहुंचेगी। काम करने में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है प्रोसेस करने में जी, लेकिन स्वीकृति मिल गई है तो लोगों के मन में आशा जग गई है कि हाँ वो काम पूरे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो नहीं हो पाया था उसको पूरा लोग बोल रहे हैं लक्ष्मी के आने से कम बिजली आ गई लक्ष्मी बन गया ही करके। बिल्कुल, अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास है कि हम जनता के सेवा के लिए आए जी, तो जनता की सेवा में कोई कमी ना छोड़े, पूरा करें। एक आखिरी 2 सवाल, बस आखिरी रहेगा। एक तो सवाल पर्सनल भी हो सकता है वो आपका, शराबबंदी के लिए क्या सोचती है, मतलब ऐसा होना चाहिए क्या शराबबंदी? और हालांकि आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने तो कहा नहीं था कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन भूपेश बघेल पर ये प्रेशर दबाव जरूर डाला गया था उस वक्त 2023 में कि शराबबंदी की बात किए थे, गंगाजल की कसम खाए थे। अब तो आपकी सरकार है, 2.5 साल पूरे हो गए हैं, क्या सोचती हैं शराबबंदी को लेकर? महिलाएं परेशान हैं। महिलाओं के प्रति तो हम सबको संवेदनशील होना चाहिए जी, क्योंकि जिस घर में अगर जिसके पति शराब पी के आते हैं उसका घर पूरा तहस नहस हो जाता है। बर्बादी है प्रकार से। बात इसलिए कि पूर्ववर्ती सरकार ने कसम खा के
सरकार में आए थे, गंगा जल की कसम खा के। 17-18 की बात होगी। हाँ, और अगर कसम ना खाए होते तो शायद ये विषय नहीं आता, सवाल नहीं पूछते आप लोग। हाँ, सवाल नहीं पूछते। लेकिन उन्होंने कहे कि अपने वादे को पूरे नहीं किए, इसकी वजह से अब पक्ष विपक्ष में तो इतना तो होता है ये। तो इसलिए हमारी सरकार ने उनके जो घोषणा पत्र है उनको बताने का काम किया कि आपने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया और ज़्यादा शराब दुकान खोले, कोरोना जैसे महामारी में होम डिलीवरी करवाए शराब के, ऐसे। अब रही बात हमारी सरकार में आप लोगों ने क्या कर रहा है, पहली बात तो ये नहीं कहूँगी कि हमारी सरकार घोषणा नहीं की थी इसलिए बढ़ावा मिल रहा है या बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए या बंद होना चाहिए, लेकिन मैं तो यही कहूँगी हर माता हर बहनों कि जो गांव में बनते शराब हैं, महुआ का, वो हमारी माताएं बहनें ही बनाती जंगल क्षेत्र में ज्यादा है, हमारी माताएं ही बहनें बनाती हैं। हम बाहर की दुकानों को बंद कर सकते हैं, लेकिन गांव में बनाते हैं उसके लिए तो महिलाओं को खुद जागरूक होना चाहिए। कई सरगुजा और बस्तर में इसे परंपरा और व्यवसाय में भी देखते हैं, क्योंकि हम दुकान के शराब को जल्दी से नहीं खरीद पाते हैं, वो महंगे आते हैं, लेकिन गांव के शराब को बहुत जल्दी खरीद लेते हैं क्योंकि वो सस्ते आते हैं, बहुत जल्दी उपलब्ध हो पाते हैं। तो पहले महिलाओं को खुद सामने आना पड़ेगा कि हम गांव-गांव में घर घर में शराब ना बनाएं, ताकि हम सही दिशा में जा सकें। तो ये हम महिलाओं को करने की आवश्यकता है। तो अगर महिलाएं ठान ही ले कि हम ना बनाएंगे ना पिलाएंगे और ना बनाएंगे ना पिलाएंगे, तो धीरे धीरे महिलाएं अगर जागरूक हो जाएंगी इस विषय को लेकर, तो सरकार हो सकता है आने वाले समय में चिंता करेंगे। तो लोग ये पहली लाइन तो यही बोलते लोग कि भैया सरकार ही मत बेचे शराब, तो बिकेगी नहीं तो लोग पियेंगे नहीं। गांव के लोगों को हम कैसे मना करें? अच्छा, ये भी संकट है। गांव के लोगों को रोजगार दे दो, काम दे दो, तो शायद हो सकता है लोग शराब ना बनाएं, क्योंकि हमने ये भी प्रयास किया कि गांव के लोगों, ये सही जरिया नहीं है हमारे पास 2 पैसा आने का। हाँ, दारू। क्योंकि हम एक तरीके से 2 पैसा कमाने के चक्कर में किसी के घर को बर्बाद कर रहे हैं। मैं कही ना कि सरकारी जो शराब है उसको खरीदने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। गांव के लोग जल्दी से शराब दुकान पहुंचते नहीं हैं, शहर के लोग ही शराब दुकान जल्दी पहुंचते हैं, लेकिन गांव के लोग जो हैं वो गांव के ही जो महुआ से बना हुआ जो शराब है उसका सेवन करते हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि हालांकि ये बात नहीं कहना चाहिए, जो दुकानों में शराब बनते हैं, हालांकि हर नशा ही होता है, जीवन को बर्बाद करने का काम करता है, लेकिन जो गांव में बनते हैं उसमें बहुत चीज मिलाते हैं महिला। अच्छा, दवाई के रूप में लोग पीते हैं? हाँ, नहीं, मिलाने का मतलब कि यूरिया वगैरह भी यूज करते हैं ताकि लोगों के जीवन में वो ज्यादा और ज्यादा उनके शरीर को प्रभावित करता है। हाँ, इफेक्ट करता है। तो उस चीज पर और ज्यादा खतरनाक है। वो ज्यादा खतरनाक है। वो ज्यादा खतरनाक है। एक आखिरी सवाल, एक और वीडियो वायरल हुआ था पुश और पुल वाला, अब ये पूछना जरूरी है कि नहीं पूछूंगा, लोग मेरे बोलेंगे भैया ये टॉपिक भी पूछ लेते कि आखिर वो क्या टॉपिक था, मतलब वो क्या सब्जेक्ट था, वो क्या था, वो कहाँ का वीडियो था? नहीं, वो कहीं का नहीं, हमारे शासकीय आवास का ही था। हाँ, कार्यालय साइड का। हाँ। मैं देखी कि क्या है पूछ करके, तो बोली इसको नॉर्मल भाषा से ही हमारे कर्मचारी को कह रहे इसको पुश लिखे हो। हाँ। उससे अच्छा आप हिंदी में लिखो, खोलिए ढकोलिए, या इंग्लिश में लिखे हो। तो बड़ा विषय वो भी बन गया था। देखो, पढ़ने वाला तो पुश भी पढ़ लेगा, पुल भी पढ़ लेगा। हाँ। ये था वो, है ना? ठीक है, चलो कोई विषय नहीं है, बाकी जिंदगी चलती रहती है। ऐसे टॉपिक आते रहना चाहिए। अच्छा, आप ये मानती है कि एक नेता को टीआरपी बहुत जरूरी होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो? हाँ, अब जिंदा रहने के लिए टीआरपी भी जरूरी है। जी, हर एक दिन में
वो चाहे पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, हाईलाइट होते ही हैं हाँ। किसी न किसी विषय को लेकर। जी तो वो भी एक तरीके से फेमस करने का ज्यादा काम ही है। बड़ा जरिया बन जाता है। विधानसभा में आपको सबसे ज़्यादा मतलब कभी लगता है कि यार ये सवाल करेंगे तो मैं थोड़ा सा खतरनाक रहता है? अजय चंद्राकर हो गए, भूपेश बघेल हो गए, उमेश पटेल हो गए, कौन किनके सवालों पे आप थोड़े से घबरा जाती कि जवाब देने से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू में ऐसा लगता था। घबराई है आप? हाँ, शुरू में बहुत सारे लोग एक ही साथ पूछते हैं तो क्या हो गया क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया लगता है, मतलब क्या पूछेंगे करके। हाँ। लेकिन अब विषय थोड़ा सा समझ में आ गया है जी। तो उतना ज्यादा नहीं। और क्या है, जब प्रश्न करते हैं कोई वरिष्ठ नेता करते हैं जी तो स्थिति परिस्थिति को बताते हैं और उससे हमें सीखने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो कभी कभी तो मन करता है कि यार इतने वरिष्ठ पूछ रहे हैं, क्या होगा, बता पाऊंगी कि नहीं। हाँ। लेकिन फिर कभी सोचती हूँ कि उनके पूछने से उनके पूछने से विभाग और अच्छे से काम करेगा। हम अपनी स्थिति को सुधार पाएंगे। मेरे जो मनोबल घटा हुआ है उसको मैं स्वयं बढ़ा पाऊंगी अध्ययन के माध्यम से। ग्रेट। तो इसको हम नहीं समझना चाहिए कि वरिष्ठ नेता पूछ रहे हैं तो हम डर के भाग जाएं। ये नहीं होना चाहिए। फेस करना चाहिए। भले हम कॉन्फिडेंस आ जाता होगा। हाँ, सवाल भले गलत हो, आंसर हम भले गलत दे पाए, लेकिन उससे भागना नहीं चाहिए। ग्रेट, बहुत शानदार। कैसा लगा बातचीत करके? आप एकदम कंफर्टेबल है ना? मुझे लगता है मैं घर पहुंच जा रही हूँ। हाँ, बताइए, भिलाई शुरू किए थे इंटरव्यू और घर पहुंचने वाले। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गाड़ा धन्यवाद आपको। और कोशिश होगी आपके सूरजपुर इलाके आए और वहाँ की चीज़ों को और नज़दीक से दिखाए हम लोग। बहुत सरल, बहुत सौम्य हैं आप, मतलब लग नहीं रहा था कि मैं किसी मंत्री से बात कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, गाड़ा धन्यवाद।